क्या आप शादी, सगाई या जन्मदिन की पार्टी के लिए एक परफेक्ट वेन्यू की तलाश कर रहे हैं? रामा बैंक्वेट हॉल लेकर आया है शानदार सजावट और बेहतरीन सुविधाएं। विशाल और शानदार हॉल, स्वादिष्ट वेज एंड नॉन वेज भोजन, शानदार लाइटिंग और डेकोरेशन, पर्याप्त पार्किंग स्पेस, पॉकेट फ्रेंडली पैकेज। आज ही कॉल करें और पाएं खास डिस्काउंट। रामा बैंक्वेट हॉल निकट शिव मंदिर रई पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज के संग में हम आपको सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से लेकर राजधानी देहरादून तक की तमाम सुर्खियां दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर जनपद पिथौरागढ़ से। जनपद पिथौरागढ़ में एक और सर्पदंश का मामला सामने आया है, जहां पर एक और युवती को सुबह बिस्तर में ही सोते हुए सांप ने डस लिया। विकासखंड कनालीचना के बगड़ीहाट क्षेत्र में रविवार तड़के बिस्तर पर सो रही 17 वर्षीय युवती को सांप ने काट लिया। प्राथमिक उपचार और जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख के बाद परिजनों की इच्छा पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम बगड़ीहाट निवासी नवीन कुमार की 17 वर्षीय पुत्री रविवार तड़के करीब 3 बजे अपने कमरे में सो रही थी और तभी उसे सांप ने डस लिया। घटना का एहसास होते ही परिजनों ने बिना एक पल गंवाए युवती को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC डीडीहाट पहुंचाया, जहां तुरंत युवती का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल लाते समय युवती की स्थिति सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उस पर जहर का असर दिखने लगा। उसे सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, आंखों में जलन और आंखें बंद होने, न्यूरोटॉक्सिक असर जैसे लक्षण महसूस होने लगे। डॉक्टरों ने बिना देर किए एंटीवेनम और जीवन रक्षक इंजेक्शन दिए, जिससे उसकी हालत में कुछ सुधार आया। इसके बाद उसे अग्रिम इलाज के लिए जिला अस्पताल पिथौरागढ़ भेजा गया। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद परिजनों की मंशा थी कि युवती को किसी बड़े केंद्र में दिखाया जाए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है उसे हेली के माध्यम से हायर सेंटर भेजा गया। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शाहरुख ने हमारे संवाददाता हेमंत से बातचीत में बताया कि रेफर के समय युवती की हालत बहुत अधिक क्रिटिकल, अति गंभीर नहीं थी। समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाने के कारण उसकी स्थिति नियंत्रित और स्थिर बनी हुई थी, लेकिन परिजनों के अनुरोध पर उसे हायर सेंटर भेजा गया है। रेफर किया गया है। हमारे साथ हैं अभी मौजूद डॉक्टर शाहरुख। हम इनसे जानना चाहेंगे कि लड़की को किस हालत में हॉस्पिटल में लाया गया था। ये हमारे पास सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आई थी। तो मतलब कंडीशन देख के तो लग रहा था बच्चे की कि न्यूरोटॉक्सिक जो नसों पे असर करता है उस सांप ने काटा है। तो फिर हमने उसी के हिसाब से उसका प्राइमरी मैनेजमेंट किया। उसके लिए एंटीवेनम चलता है, ASV हमने दिया, 10 यूनिट करके हमने 2 बार 20 यूनिट का राउंड दे दिया। फिर उसके बाद हमने उसको सीधा ICU में शिफ्ट किया। बट ये जो जिला चिकित्सालय है, यहाँ लेवल 1 ICU होता है। तो लेवल 1 ICU में क्या होता है कि लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज रहते हैं, स्टाफ भी लिमिटेड रहता है। और लेवल 1 ICU में हम पेशेंट को 24 to 48 आवर फॉर ऑब्जर्वेशन रखते हैं सिर्फ, क्योंकि ये एज अ ब्रीजिंग यूनिट होती है हायर सेंटर के लिए। तो ये टर्शियरी सेंटर तो नहीं है। तो हम प्राइमरी मैनेजमेंट के बाद अगर कोई इशू होता है तो उसके लिए हमें आगे भेजना पड़ेगा। बाकी पेशेंट इतना ज़्यादा वो नहीं था, हमने प्राइमरी मैनेजमेंट दिया तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए ही रखना था हमें। इन केस अगर कुछ ख़राब बिगड़ता तो फिर हमें आगे ले जाना पड़ता। बट अभी उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं थी, बट उनके जो परिजन हैं वो अपने हिसाब से पेशेंट को आगे ले जाना चाहते थे, तो हमने फिर उनको आगे के लिए रेफर किया। यह मामला अंधविश्वास के खिलाफ समय पर लिए गए फैसले का एक बड़ा उदाहरण है। आपको बताते हैं, कुछ ही दिनों पूर्व तहसील बंगापानी के शिलिंग गांव में एक दुखद हादसा हुआ था, जहां सुबह 5 बजे बिस्तर पर सो रही एक युवती को सांप ने डस लिया था। उस मामले में परिजन दिन भर अस्पताल जाने के बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में समय बर्बाद करते रहे। जब स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई तब उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवती ने दम तोड़ दिया था। चिकित्सकों ने आम जनता से अपील की है कि सर्पदंश जैसी आपात स्थिति में झाड़ फूंक, टोने टोटके या घरेलू उपायों में समय कतई नष्ट न करें। सांप के काटने के बाद पहला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है। मरीज को सीधे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना ही जान बचाने का एकमात्र वैज्ञानिक और सुरक्षित जरिया है। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध है करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।
कारगिल के अमर शहीदों को नमन। पिथौरागढ़ के शहीद स्मारक पर गूंजा वीरों का जयकारा। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर तो प्रशासन ने शॉल उड़ाकर शहीद परिवारों को किया नमन। सीमांत क्षेत्रों से लौटे युवाओं का बड़ा हौसला। माय भारत के वॉलंटियर्स से पीएम मोदी ने किया सीधा संवाद। पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट से दिखा वर्चुअल कार्यक्रम का लाइव नजारा। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष लक्ष्मी मेहता के नेतृत्व में पिथौरागढ़ में गूंजा नारी शक्ति का डंका। लखपति दीदी सम्मान समारोह में छाई स्वयं सहायता समूहों की बहनें। मेयर कल्पना देवलाल ने मंच से किया सम्मानित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भड़की युवा कांग्रेस। ऋषेंद्र मेहर बोले, युवाओं के खिलाफ ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं। भट्ट को तुरंत पद से हटाने की उठाई मांग। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि त्वरित रूप से महेंद्र भट्ट ने इस्तीफा देना चाहिए। सार्वजनिक रूप से उत्तराखंड और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। कारगिल विजय दिवस पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर की 2 करोड़ रुपए। शहीदों के त्याग को किया सलाम। उत्तरकाशी से खौफनाक खबर। वरुणा नदी के तेज बहाव में बहा 18 साल का युवक। पुलिस, एसडीआरएफ और क्यूआरटी का गंगा तक चला महासर्च ऑपरेशन। रामनगर में बाघ का खौफनाक हमला। घास काट रही बुजुर्ग महिला पर झपटा आदमखोर। बहू के शोर मचाने से बची जान। गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। जंतर मंतर छात्र आंदोलन में शामिल होने पर टिहरी भाजयुमो नेता मणिका राणा पर गिरी गाज। पद से हटाए जाने के बाद बोली, पद रहे या जाए, राष्ट्रहित और सत्य से समझौता नहीं। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़। इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।